नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट से सचिन शर्मा मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करेंगे। व्यक्तित्व की एक क्लास पहले आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर से आप देख सकते हैं। आज का आपका टॉपिक है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इसमें देखिए, व्यक्तित्व का वर्गीकरण है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस सीरीज को बना रहे हैं। इसमें चैप्टर आपका सेकंड है, जो कि व्यक्तित्व के नाम से है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण श्रृंखलाबद्ध, यानी शुरुआत से और आखिर तक किस किस ने किया उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय दर्शन के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार वर्गीकरण में सबसे पहला है सत्वगुणी। इसमें व्यक्ति उच्च आदर्श का होता है, नैतिक मूल्यों से युक्त और आध्यात्मिक होता है। इस तरह के वर्गीकरण में भारतीय दर्शन के मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि सत्वगुणी से युक्त व्यक्ति उच्च आदर्शवादी होता है, नैतिक मूल्यों से युक्त होता है और आध्यात्मिक होता है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेकंड है रजोगुणी। रजोगुणी में व्यक्ति अच्छे स्वभाव का और बुरे स्वभाव का दोनों का होता है और उसका स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव चंचल होता है। अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति रजोगुणी के अंतर्गत आता है। अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति, अस्थिर स्वभावी व्यक्ति हमारा रजोगुणी के अंतर्गत आता है। तमोगुणी में देखिए, क्रोधी और आलसी, ऐसे व्यक्ति जो क्रोधी और आलसी होते हैं उन्हें तमोगुणी के अंतर्गत भारतीय दर्शन ने रखा। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार 3 तरह के व्यक्ति बताए गए। इसमें भी भारतीय दर्शन ने भी 3 तरह के बताए और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार भी 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है भावुक व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो बात बात पर भावुक हो जाते हैं, यानी सेंसिटिव पर्सन। सेकंड है कर्मशील व्यक्ति, जो कर्म में विश्वास रखे उसे हम कर्मशील व्यक्ति कहेंगे। तीसरा है विचारशील व्यक्ति। थर्ड है हमारा विचारशील व्यक्ति। तो भारतीय दर्शन के अनुसार 3 तरह के व्यक्ति बताए गए, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और हमारे आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार भी 3 तरह के व्यक्ति बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है भावुक व्यक्ति, दूसरा है कर्मशील व्यक्ति और तीसरा है विचारशील व्यक्ति। नेक्स्ट है स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण किसने किया था? तो ये हिप्पोक्रेटस ने किया था। स्वभाव के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार से 4 भागों में वर्गीकरण किया है। 4 भागों में वर्गीकरण किया है। इसका वर्गीकरण का उल्लेख जो है नेचर ऑफ मैन, इनकी पुस्तक थी। हिप्पोक्रेटस की एक बुक है जिसका नाम है नेचर ऑफ मैन। इसमें हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जो कि 4 भागों में बांटा गया है। हिप्पोक्रेटस के बारे में बताएं आपको, ये ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे, ये ग्रीक के डॉक्टर थे। इन्होंने वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है। पहला वर्गीकरण है रक्तपित्त। इस तरह के रक्तपित्त वाले व्यक्ति जो होते हैं वो खुश मिजाज, आशावादी और स्थिर संवेग वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो खुश मिजाज हों, स्थिर संवेग हो जिनका और आशावादी हों, उनको हम रक्तपित्त में रखते हैं। पीले पित्त वाले व्यक्ति क्रोधी होंगे, शारीरिक रूप से कमजोर होंगे
और संवेग इनका मजबूत पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पीले पित्त के रूप में रखा जाता है। तो इन्होंने तीसरे प्रकार का वर्गीकरण किया काले पित्त वाले। तो ये कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, निराशावादी और उदास। ऐसे व्यक्ति जो कमज़ोर भी हों, निराशावादी भी हों और उदास भी हों। कमज़ोर इन द सेंस यहाँ पर शारीरिक रूप से कमज़ोर और संवेगात्मक रूप से भी कमज़ोर, दोनों रूपों में कमज़ोर होने के कारण इनको काले पित्त में रखा गया है। पीले पित्त में, सॉरी, इन्हें पीले पित्त में रखा गया, दोनों रूपों में कमज़ोर होने के कारण। काले पित्त वाले होते हैं कमज़ोर, निराशावादी और उदास व्यक्ति रहते हैं, जिन्हें हम काले पित्त में रखते हैं। पीले पित्त वाले और काले पित्त वाले में एक अंतर है, ये शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं पीले पित्त वाले, और काले पित्त वाले दोनों रूपों में कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से भी और संवेगात्मक रूप से भी, दोनों रूपों से ये कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट है कफ पित्त वाले। ऐसे व्यक्ति जो भाव शून्य हों, विरक्त हों, जिन्हें किसी से लेना देना ही नहीं है, उन्हें हम कफ पित्त वाले व्यक्तियों के अंतर्गत रखेंगे। ये व्यक्ति एकांतवासी होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो ये 3 भागों में किया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो ये 4 भागों में किया गया है। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हिप्पोक्रेटस की बुक का नाम क्या है? तो इस हिप्पोक्रेटस की बुक का नाम है नेचर ऑफ मैन। हिप्पोक्रेटस ने 4 तरह से वर्गीकरण किया, जिसमें सबसे पहला है रक्त पित्त वाले, दूसरा है पीले पित्त वाले, और तीसरा है काले पित्त वाले, और चौथा है कफ पित्त वाले, जो कि निराशावादी होते हैं। इतना आपकी समझ में मुझे लग रहा है कि आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं सेल्डन महोदय के अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। देखिए, सेल्डन महोदय के अनुसार वर्गीकरण। सेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किया था। इन्होंने 3 भागों में वर्गीकरण किया था। देखा जाए तो इन्होंने क्रेस्मर के आधार पर ही वर्गीकरण किया है, उनसे मिलता जुलता ही है। तो मैं आपको बताता चलूँगा कौन से टाइप में कौन से वाला क्रेस्मर का कौन सा टाइप समानता रखता है। सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने किया गोलाकार या एंडोमॉर्फिक। इन्हें दोनों तरह से बोल सकते हैं, गोलाकार या एंडोमॉर्फिक। इस तरह के व्यक्तियों में मोटे व नाटे, आराम पसंद, विनोदी स्वभाव के, हंसी मजाक वाले व्यक्तियों का समावेश किया गया है। ये क्रेस्मर के पिकनिक टाइप वाले लोगों से समानता रखते हैं। क्रेस्मर ने वर्गीकरण किया है पिकनिक टाइप वाले वर्गीकरण, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेटिक। तो उसमें इस आधार पर क्रेस्मर ने भी पिकनिक टाइप वाले लोगों से समानता की है। सेल्डन का गोलाकार एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण क्रेस्मर के पिकनिक टाइप वाले लोगों से समानता रखता है। इसको सेल्डन महोदय ने एक और नाम दिया था वेरिसोटोनिया। वेरिसोटोनिया एंडोमॉर्फिक को सेल्डन ने कहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिसोटोनिया किस वर्गीकरण का नाम है? तो एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण का नाम है वेरिसोटोनिया। दूसरा है आयताकार वर्गीकरण। आयत ऐसा ही होता है, आयताकार वर्गीकरण। इसको मेसोमॉर्फिक भी कहा जाता है। इसे मेसोमॉर्फिक भी कहा जाता है, 2 नाम से जाना जाता है। एक आयताकार वर्गीकरण, दूसरा है मेसोमॉर्फिक वर्गीकरण। इस तरह के वर्गीकरण में व्यक्ति की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जोशीले स्वभाव के होते हैं, ये हार नहीं मानते।
इसको समानता दी गई है क्रेस्मर के एथलेटिक टाइप वाले लोगों से, इसकी समानता की गई है। तीसरा है लंबाकार, और इसको जो आयताकार वर्गीकरण है, इसको एक और नाम दिया है सेल्डन ने, एक और नाम दिया है जिसको कहते हैं सोमेटोटोनिया। सोमेटोटोनिया यहाँ लिख देते हैं, सोमेटोटोनिया नाम दिया था सेल्डन ने इस वर्गीकरण को, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है तीसरा वर्गीकरण लंबाकार एक्टोमॉर्फिक, इसको लंबाकार के नाम से और एक्टोमॉर्फिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति लंबा होता है, कमज़ोर होता है, एकांतवासी होता है, लज्जावान होता है और निराशावादी भी होता है। इस तरह के व्यक्ति एक्टोमॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। सेल्डन महोदय ने इसका एक और नाम से जाना जाता है, इसको सेरिब्रिटोनिया, एक और नाम दिया था सेरिब्रिटोनिया। किसको? एक्टोमॉर्फिक को। किसने दिया था? सेल्डन महोदय ने दिया था। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। ये सीरीज आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है और चैप्टर आपका सेकंड है। देखिए, सबसे पहला है पिकनिक टाइप। इस तरह के व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्तियों को साहसी, छोटा कद, पुष्ट, गोल आकृति, विनोदी और आराम तलब, यानी इस तरह के व्यक्ति साहसी पाए जाएंगे। उनका छोटा कद होगा, शरीर में हष्ट-पुष्ट होंगे और गोल आकृति के होंगे। इन्हें हम विनोदी, आराम तलब की श्रेणी में भी रखते हैं। तो ये विशेषताएं हैं आपकी वर्गीकरण की। पिकनिक टाइप वाले व्यक्तियों की विशेषताएं हैं आराम तलब होना और साहसी होना, छोटा कद होना, गोल आकृति होना। विनोदी का मतलब है हंसी मजाक पसंद व्यक्ति, जिन्हें हंसी मजाक ज़्यादा पसंद होता है, ऐसे व्यक्ति। पिकनिक टाइप आप समझ गए होंगे। आगे है एस्थेनिक। एस्थेनिक टाइप, इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं एस्थेनिक टाइप वाले, इस तरह के व्यक्तियों में विशेषताएं पाई जाती हैं। पतले होते हैं, चपटे, कोमल शरीर वाले होते हैं, लंबे अंग वाले, चपटे तथा तंग सीने वाले, यानी जिनका सीना हल्का होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका सीना मतलब चपटा तरीके का हो और लंबे अंग वाले होते हैं। कोमल शरीर, शारीरिक संरचना इनकी कोमल होती है और ये पतले होते हैं। एस्थेनिक टाइप वाले लोगों की विशेषताएं आप ध्यान रखेंगे। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एस्थेनिक टाइप वाले व्यक्तियों की विशेषताएं बताइए या पिकनिक टाइप वाले व्यक्तियों की विशेषता बताइए। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो ये 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है क्रेस्मर के अनुसार। तीसरा टाइप है एथलेटिक। एथलेटिक सुडौल शरीर वाले, मजबूत शरीर वाले और मजबूत मांसपेशियों वाले, कंधे इनके चौड़े पाए जाएंगे, पुष्ट अंगों वाले होंगे, खिलाड़ी और आशावादी। खिलाड़ियों को एथलेटिक प्रवृत्ति में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर है डिस्प्लास्टिक। इसमें अनुचित शारीरिक अनुपात होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका अनुचित शारीरिक अनुपात हो वो डिस्प्लास्टिक की श्रेणी में रखा जाएगा। शारीरिक विकास में असमानताएं होती हैं, इनके शारीरिक विकास में असमानताएं पाई जाती हैं और ये निराशा जो प्रवृत्ति होती है वो डिस्प्लास्टिक प्रकार के व्यक्तियों में पाई जाती है। क्रेस्मर के 4 प्रकार आपके वर्गीकरण हो गए। इसमें क्वेश्चन
चारों पार्ट से पूछा जा सकता है, पिकनिक से, एथलेटिक्स से, डिस्प्लास्टिक से और एस्थेनिक से। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? चाहे डीएलएड हो या फिर टेट हो, सुपर टेट हो, उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आइए अब बताते हैं आपको थॉर्नडाइक के अनुसार। देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार वर्गीकरण जो है आपका विचार शक्ति के आधार पर किया गया। इन्होंने विचार शक्ति के आधार पर वर्गीकरण किया था थॉर्नडाइक ने। इन्होंने 3 तरह का वर्गीकरण किया है, 3 प्रकार से। सबसे पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है स्थूल और तीसरा है सूक्ष्म। प्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म, इस तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो प्रत्यक्ष में जो सामने हो, भाई जो सामने हो उसी को तो हम प्रत्यक्ष कहेंगे। स्थूल के अंतर्गत लाभ और हानि, जो व्यक्ति ज़्यादा महत्व लाभ और हानि को देता हो उसे हम स्थूल के अंतर्गत रखेंगे। एक होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म में गहन विश्लेषण करता, ऐसा व्यक्ति जो गहन किसी विचार पर या फिर किसी बात पर गहन विश्लेषण करे, ऐसे व्यक्ति को सूक्ष्म के अंतर्गत रखा जाता है। एक इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो 3 भागों में किया। सबसे पहला है प्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म। प्रत्यक्ष में ऐसा व्यक्ति जो सामने हो, उसको दिखाई दे रहा हो, उसको महत्व देता हो ज़्यादा, उसको हम प्रत्यक्ष में रखेंगे। स्थूल को लाभ और हानि के बेस पर रखेंगे और सूक्ष्म को गहन विश्लेषण करता कहेंगे। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं विलियम जेम्स। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं विलियम जेम्स, जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। विलियम जेम्स हुए हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 2 तरह से किया है। देखिए, सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने कठोर हृदय वाले और दूसरा कोमल हृदय वाले और दूसरा है कठोर हृदय वाले। तो इसमें कोमल हृदय वाले में बुद्धिजीवी आते हैं, आस्तिक जो ईश्वर पर विश्वास करता है, पूर्वाग्रही पंडित लोग जो भविष्यवक्ता होते हैं, ऐसे व्यक्ति कोमल हृदय वाले की श्रेणी में रखे इन्होंने, और आशावादियों को कोमल हृदय वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण किया था विलियम जेम्स ने। इन्होंने कठोर हृदय वाले में ऐसे व्यक्ति जो भौतिकवादी हों, निराशावादी हों, संशयवादी हों और नास्तिक हों, ऐसे व्यक्तियों को कठोर हृदय वाले व्यक्तियों में रखा गया है। अब हम करेंगे युंग के द्वारा वर्गीकरण किया गया। युंग ने वर्गीकरण किया था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार वाले व्यक्ति। तो इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में हम जानेंगे। देखिए, युंग या जुंग ने 2 तरह से वर्गीकरण किया है। पहला है अंतर्मुखी वर्गीकरण और दूसरा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। जुंग या युंग, इसके दोनों नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले प्राणियों में, इंट्रोवर्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में, इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। ये स्व केंद्रित होते हैं, यानी अपने पर ही केंद्रित रहते हैं। चिंतनशील, हमेशा किसी विचार में डूबे रहते हैं, चिंतनशील। कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। इन ऐसे व्यक्ति जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो कर्तव्यपरायण होते हैं। चिंताग्रस्त, एकांकी होते हैं, अकेले रहने में इन्हें अच्छा लगता है। अच्छे लेखक होते हैं, भाव प्रधान होते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं।
यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि युंग का वर्गीकरण की अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की विशेषताएं बताइए, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। वो ऐसे व्यक्ति स्वकेंद्रित होते हैं, चिंतनशील होते हैं, कर्तव्यपरायण होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, एकांकी स्वभाव के होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अच्छे वक्ता नहीं होते। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता नहीं बन पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा शर्मीले स्वभाव के होते हैं। शर्मीले जोड़ सकते हैं आप, शर्मीले भी। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, इनकी रुचि बाह्य जगत में होती है। ये कार्य कुशल होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, साहसी और चिंता मुक्त भी होते हैं। वातावरण के साथ इनका अनुकूलन होता है। एक और विशेषता ये है कि इनमें जो है नेता बनने की ख्वाहिश, यानी अग्रगामी व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं और शासन के कार्यों में भी इनकी रुचि होती है। तो आज का आपका टॉपिक ये क्लियर हो चुका है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में व्यक्तित्व के विधियों के बारे में, मापन की विधियां और परीक्षण के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।